छत्तीसगढ़ी गाने पर छात्र छात्राओं का बेहतरीन डांस, आग लगा देवे गाने पर जमकर झूमे लड़के लड़कियां, सिंगर अनुज शर्मा ने दिया परफॉर्मेंस। बागेश्वर धाम बाबा की रायपुर में राम कथा, नागपुर के विवाद का भी जिक्र हुआ। वहीं पंडित शास्त्री ने एक महिला की समस्या का पर्चा पहले लिखकर दिखाया भी। चांपा में अवैध रेत उत्खनन पर शिकंजा, गुस्साए लोगों ने घेर लिया। फिर प्रशासन ने जब्त की 16 ट्रैक्टर, 6 हाईवा और 10 माउंटेन मशीन। बीजापुर में इंद्रावती पुल निर्माण के विरोध में 11 गांव खाली। इंद्रावती नदी के किनारे ग्रामीणों ने निकाली रैली, बोले जब तक नहीं रुकेगा काम तब तक आंदोलन करेंगे। जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। जांजगीर चांपा जिले में प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा है। इस इलाके में लंबे समय से अवैध कारोबार चल रहा था, जिसके बाद लोगों ने अब इन्हें घेर लिया और प्रशासन को इस बात की सूचना दी। फिर प्रशासन की टीम ने 16 ट्रैक्टर, 6 हाईवा और 10 माउंटेन मशीन को जब्त कर लिया है। मामला पामगढ़ जनपद पंचायत के कमरीद गाँव का है। जानकारी के मुताबिक कमरीद गाँव में कई दिनों से अवैध रेत उत्खनन हो रहा था। कई बार लोगों ने प्रशासन से शिकायत भी की थी, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहा जा रहा था कि रेत घाट का ठेका भी खत्म हो चुका है, फिर भी वहां से आए दिन रेत निकाली जा रही थी। इसके बाद गुरुवार को दिन ग्रामीणों ने रेत खनन कर रही गाड़ियों को रोक लिया। उधर प्रशासन को भी इस बात की सूचना दी, जिसके बाद खनिज विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिर इन गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। वहीं प्रशासन के पहुंचने की सूचना पाकर कुछ ट्रैक्टर चालक गाड़ी लेकर फरार हो गए। यह भी बताया जा रहा है कि जिले में ऐसे 10 से ज्यादा रेत घाट हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इस मामले में खनिज निरीक्षक आदित्य मानकर ने भी बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर देवर घटा कमरीद रेत घाट में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई की गई। हालांकि यहां पहले रेत उत्खनन नहीं हो रहा था, कुछ दिनों पहले ही रेत उत्खनन हुआ है। जहां भी शिकायत मिलेगी वहां कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में चल रही बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान फिर नागपुर में उन्हें मिले चैलेंज का जिक्र हुआ। पंडित शास्त्री ने कहा कि लोग उन्हें पाखंडी और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला कहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को रायपुर आने का चैलेंज दिया था, यदि वे आए हो तो सामने आए। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से भीड़ में से किसी महिला को लाने को कहा। इस महिला की समस्या का पर्चा उन्होंने पहले से ही लिख रखा था। दरअसल नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मानव ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। अगर उनकी टीम से जुड़े लोगों के सवालों के जवाब वो दे पाए तो 30 लाख का इनाम देंगे। अगर खबर आई है कि इस चैलेंज के बाद धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से भाग गए थे। इसी के जवाब में शुक्रवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में दिव्य दरबार लगाया था। खुला चैलेंज किया कि श्याम मानव रायपुर आए हैं और देख ले वो कैसे लोगों की समस्या का समाधान बताते हैं। विवाद के चैलेंज की वजह से भीड़ गुड़िहारी के पंडाल में पहुंच गई। रायपुर के गुड़िहारी इलाके में रामकथा कार्यक्रम का आयोजन बीते 17 जनवरी से हो रहा है। यहाँ बागेश्वर धाम एमपी के धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए हैं। शुरुआती दिनों में रामकथा हुई, मगर नागपुर में इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री की सभा पर उठे सवाल और विवाद ने इसे कथा को चर्चा में ला दिया है। चैलेंज की वजह से बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी भी धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार कवर करने पहुंचे थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि कोई भी मीडिया पर्सन खड़ा हो, चारों पंडाल की भीड़ में से किसी को भी उठा कर ले आए। उसकी समस्या के बारे में पहले से ही चर्चा लिख देंगे और उसके बारे में सब कुछ बता देंगे। इसके बाद उन्होंने एक कागज पर कुछ लिखा और पत्रकारों से कहा कि किसी को भी ले आए। रिपोर्टर ने एक बीमार बच्चे के साथ आई महिला को भीड़ से उठाया, उसे मंच की ओर ले जाया गया। जहाँ मंच पर जब महिला आई तो धीरेन्द्र शास्त्री ने रिपोर्टर से पूछा कि जिस महिला को आप लेकर आए हैं क्या उसके बारे में जानते हैं, क्या उनका नाम जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं। रिपोर्टर ने नाम जवाब दिया। महिला से भी यही बात पूछी गई। महिला ने भी कहा कि वो पहले से ना तो किसी को जानती है, न ही किसी को अपनी समस्या बताई है। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण ने महिला से उनके बच्चे का नाम पूछा। महिला ने कहा दिव्यांश सिंह। बच्चे के चलने फिरने में समस्या थी, बीमार रहता था। धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से ही लिखा पर्चा महिला के सामने धर दिया, जिसमें लिखा था महिला बच्चे को लेकर परेशान है। बच्चे का नाम दिव्यांश है। नसों में परेशानी के कारण चल फिर नहीं पाता। बच्चे को झटके आते हैं। परिवार में आर्थिक परेशानियां हैं। परिवार कुल देवता को कोई माता है। महिला बिलासपुर का रहने वाली है। उसने समस्या होना स्वीकार किया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने महिला को 2 मंत्र बताए और कुल देवी की पूजा करने की सलाह भी दी है। बलौदाबाजार जिले में छात्र छात्राओं ने बेहतरीन डांस किया है, जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ी गीत ए वो दौना पान आगी लगा देवे का मोला बहिया बना देवे गाना में
बजाया जाए। ये सुनते ही लड़के लड़कियां झूमने लगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी सिंगर और एक्टर अनुज शर्मा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल शामिल हुए। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से कॉलेज छात्रों का अभिनंदन समारोह पलारी में आयोजित किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। यहाँ छात्रों ने अलग अलग प्रस्तुति भी दी और कार्यक्रम का जमकर आनंद लिया है। अनुज शर्मा ने गाया गाना। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ी कलाकार अनुज शर्मा ने भी छात्रों से बात की और उन्हें छत्तीसगढ़ी गीत सुनाया। उन्होंने कहा कि गांजा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। मैं गांजा रखना और पीना दोनों को समर्थन नहीं करता हूं। अनुज की गीत पर छात्रों ने खूब डांस किया। कार्यक्रम में डीजे भी लगाया गया था जिसमें सभी छात्र नाच रहे थे। इसी बीच जब छत्तीसगढ़ी गीत बजना शुरू हुआ तो छात्र खुद को रोक न सके और एक साथ बड़ी संख्या में छात्र झूमने लगे। गौरी शंकर अग्रवाल बोले, युवा पीढ़ी देश के विकास की रीढ़ है। कार्यक्रम के दौरान गौरी शंकर अग्रवाल ने कहा कि युवा पीढ़ी किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है। रीढ़ अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो शरीर का सीधे खड़े रहना मुमकिन नहीं होता, अर्थात रीढ़ की क्षतिग्रस्त होने पर शरीर का विकास होना भी संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार देश के विकास के लिए विकास की रीढ़ यानी युवा वर्ग की मानसिकता का स्वस्थ रहना है और यह बेहद जरूरी है। इससे भी जरूरी होता है कि जैसे परिवेश का होना जहां युवा वर्ग की मानसिकता स्वस्थ रह सके। अग्रवाल ने आगे कहा कि यदि बात करें देश की आज़ादी से पहले की तो युवाओं को उस वक्त ऐसा परिवेश नहीं मिलता था, इसलिए देश की सबसे बड़ी चिंता भी यही थी। ऐसे में स्वामी विवेकानंद युवाओं के मार्गदर्शक बने। उन्होंने देश की युवा शक्ति को जागृत कर उसे देश के प्रति कर्तव्यों का बोध कराया और उन्हें सही दिशा में प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया।